दिल्ली विधानसभा के बाहर आपका बड़ा हंगामा। आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रवेश न देने का आरोप लगाया है। पूरे सत्र के लिए आम आदमी पार्टी के 21 विधायक निष्कासित है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायकों को सदन में जाने से रोका है। दरअसल आप विधायकों के साथ धरने पर आतिशी भी बैठी हुई है और बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो आम आदमी पार्टी के 21 विधायक हैं, इनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया गया है और अब आप विधायकों ने यह कहा है कि इनको तो एंट्री भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में पूरे सत्र के लिए जो आम आदमी पार्टी के 21 विधायक निष्कासित हैं, इस पर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और ये कहा है कि सरकार मनमानी कर रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो विशेष सत्र है उसको आगे के लिए भी बढ़ाया गया है। 3 मार्च तक सत्र को बढ़ाया गया है। इस पर आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्पीकर साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि 21 एमएलए को विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने देना है। ये ऑर्डर दिया है स्पीकर साहब ने। जरा ऑर्डर दिखाइएगा, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि हाउस से सस्पेंडेड है 3 सिटिंग के लिए, लेकिन कैंपस के अंदर एंट्री कैसे रुकी है? वो तो हमने बात करके फिर जब ही हुआ। नहीं, बात करके ऑर्डर दिखाइए। किसने दिया है ऑर्डर? अभी दोबारा नहीं, ऑर्डर किसने दिया है? आपको किसने कहा है? ये हमारे उसमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से ऑर्डर है। सेक्रेटरी दिल्ली विधानसभा की तरफ से ऑर्डर आया है। मतलब आदेश दिया उन्होंने। कहाँ पे है? दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। कहाँ पे दिखा है? कहाँ पे लिखा है कि दिल्ली विधानसभा के परिसर से बैन है? बताइए क्या है? तो क्या ऑर्डर? तो आप क्या, ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को आप विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। आप सदन के अंदर से सस्पेंड कर सकते हैं, आप विधानसभा के परिसर से कैसे रोक सकते हैं? हम एक ऑपोजिशन पार्टी है, मैं नेता विपक्ष हूँ। कैसे ये नेता विपक्ष को नेता विपक्ष के ऑफिस में जाने से रोक सकते हैं? कोई नियम कहता है कि आपको परिसर के अंदर भी न जाने से रोका जाए? कोई ऐसा नियम नहीं है। दिखाइए नियम। ऑर्डर तक नहीं है इनके पास, कोई रिटर्न ऑर्डर। कोई रिटर्न ऑर्डर? आप पुलिस अधिकारियों से ऑर्डर मांग रहे हैं? से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? आपने जा रहे हैं स्पीकर हम साहब अधिकारियों से आप क्या? ये तो इनका काम है ना, ये बात कर रहे हैं हमारे पीछे। कहाँ है ऑर्डर? ही नहीं है इनके पास कोई। इन्होंने सिर्फ बैरिकेड लगा दिए। कहाँ है इनके ऑर्डर? हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं जो विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं मिल रही है। इस पर बीजेपी सरकार का क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो ऑर्डर जिसकी बात की जा रही है वो स्पीकर के स्पीकिंग ऑर्डर की बात की जा रही है और ये जो पूरा परिसर आप विधानसभा का देख रहे हैं, ये पूरा परिसर जो है स्पीकर के अधीन आता है। ऐसे में अगर स्पीकर चाहे, जो अभी तक हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, जिस तरीके से हमने मोहन सिंह विज से भी बात की, जो डिप्यूटी स्पीकर आज चुने जाने वाले हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये पूरा प्रीमिसेस, ये विधानसभा स्पीकर के अधीन आती है और ऐसे में ये निर्णय लेना उनकी स्वायत्तता पर है। अगर ये निर्णय स्पीकर के द्वारा लिया गया है तो ये रूल बुक का हिस्सा है। ये जानकारी हमें दी गई है और साथ ही इससे पहले की भी अगर बात करें तो इससे पहले, बहुत पहले ये भी होता रहा है कि अगर हाउस से सस्पेंड कर दिया है और यहाँ पर आकर अगर तमाम लोग जो बाहर परिसर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी उनको बाहर किया गया है, यानी परिसर से भी बाहर किया गया है। तो अभी जो मोटे तौर पर बात समझ आ रही है, ये बताया जा रहा है कि ये विधानसभा का पूरा प्रीमिसेस स्पीकर के अंडर आता है और ऐसे में ये स्वायत्तता स्पीकर के पास है कि वो इस तरीके का कोई ऑर्डर निकाल। आपने संजय झा से खास बातचीत की है इसी मुद्दे पर, वो हम सुन लेते हैं। बुराड़ी से विधायक संजीव झा यहाँ पर विधानसभा के बाहर खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं गए संजीव जी? देखिए, मैं आया, मुझे गार्ड पे ये सड़क है, सड़क के बाद कैमरे दिखा देना ये गेट है, गेट के बाद पार्किंग है, पार्किंग के बाद परिसर है। मुझे सड़क पे ही कह दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों? तो कहा आप अंदर इसलिए नहीं जा सकते कि आपको विधानसभा की परिसर में एंट्री बैन है। हमने कहा आज तक के इतिहास में आजादी की बात आज तक नहीं हुआ। हमने संसद में भी खूब हंगामा देखे हैं, निलंबन भी हमने देखा है, सस्पेंशन भी देखा है हमने, उसके बाद भी परिसर से नहीं हटाया गया किसी को। आप परिसर से मुझे कैसे रोक सकते हैं आप? तो उनका यह कहना था कि स्पीकर का स्पीकिंग ऑर्डर है। तो हमने कहा कि भाई स्पीकिंग ऑर्डर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने स्पीकर से बात करने की कोशिश करी, स्पीकर। तो संजीव झा को आप सुन रहे थे। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है और जावेद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, जिस तरीके से आतिशी की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कह रही है कि ऑर्डर कॉपी तो है ही नहीं, लिखित ऑर्डर कहां पे है कि हमें विधानसभा में प्रवेश भी नहीं करने दिया जा रहा है?
देखिए, नेता विपक्ष अभी जो गेट है विधानसभा परिसर का उससे करीब 50 मीटर पहले बैरिकेड्स के पास धरने पर बैठ गई हैं। यहाँ आप तस्वीर देखिए, नेता विपक्ष के साथ सभी जो विधायक हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप ये है कि आपके पास आदेश नहीं है कि हमें विधानसभा परिसर से रोका जाए। जो आदेश दिखाया गया आतिशी के मुताबिक वो सदन की 3 सीटिंग से निष्कासित का दिखाया गया, यानी ये समझना होगा कि जो सदन है उससे निष्कासित किया गया है, ऐसा आतिशी का कहना है। नेता विपक्ष का दफ्तर होता है वहां पर और विधायक और नेता विपक्ष परिसर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन विधान परिसर से भी रोका गया है। आतिशी हमारे साथ बातचीत लाइव है। आप एक बार बताइए क्या आदेश क्या कहकर रोका गया है? हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया जा रहा है, बस हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है और कोई भी पुलिस अभी तक ऑर्डर नहीं दिखा पाई है कि क्यों हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आपका आरोप ये है कि सदन से निष्कासन है आपका, लेकिन हमारा आरोप नहीं है, ऑर्डर है ये। आपको ऑर्डर ये ऑर्डर है कि हम सदन से निष्कासित हैं। कहीं पर भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि हमें विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया। बीजेपी की तरफ से ये तानाशाही है और ये तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये स्पीकर का विशेषाधिकार है सदन और जो परिसर है। बीजेपी मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। कब तक यहाँ धरना देंगे? बीजेपी मुर्दाबाद। देखिए, विपक्ष आतिशी यहाँ पर विधायकों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और प्रोटेस्ट पूरी तरह से चल रहा है। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के इमरान हुसैन है। इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप धरने पर बैठे हैं, कब तक ये धरना चलेगा? क्या स्पीकर से बातचीत हुई इस बारे में? आप देखिए ना, यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी है विधानसभा के बाहर। विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के जितने एमएलए हैं सबको रोकने के लिए। ये मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती। विधानसभा विधायकों के लिए, अगर किसी वजह से आप विधायक को सस्पेंड करते निलंबित करते हो तो विधानसभा के अंदर तो विधायक जाएगा ना। सर, आप कई टेन्योर के विधायक रहे हैं, नियम क्या है अगर आप बता सकें? ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। तो आतिशी नेता विपक्ष आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ धरने पर बैठी हुई है। इस बीच जो ये पूरा मुद्दा है, विवाद है, इस पर प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये सुन लेते हैं। पार्टी के विधायक गेट पर है, वो कह रहे हैं कि उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है और वो ऐसे कानून का उल्लंघन करेंगे तो कैसे चलेगा? उनका कहना है कि सिर्फ नारे लगाए थे जय भीम के और उस वजह से एंट्री नहीं दी जा रही है। नहीं, वो एलजी ऑफिस में नहीं, जब वो एलजी का अभिभाषण चल रहा था तब नहीं लगा सकते। तो परवेश वर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब एलजी का अभिभाषण चल रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया है, इसी वजह से उनको निष्कासित किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि चलो निष्कासित तो पहले भी हुए हैं, लेकिन हमें विधानसभा में एंट्री से भी रोका जा रहा है और विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आप देखिए, आपको बताएं कि जो आम आदमी पार्टी के 21 विधायक हैं वो इस वक्त निष्कासित है। सिर्फ अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिनको निष्कासित नहीं किया गया है। और एक बार फिर से आज यहाँ पर हंगामे के आसार हमने देखा कि विधानसभा के बाहर जिस तरीके से आतिशी धरने पर बैठी हैं और कैग पर आज चर्चा होगी। जो कैग रिपोर्ट पेश की गई है, सीएजी की रिपोर्ट जो पेश की गई है उस पर चर्चा होगी और आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से, जहां पर आप देखिए कि एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो विशेष सत्र है ये इसको 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अभी हमने कुछ देर पहले ये देखा, एक तरफ आप देखिए जो पहली तस्वीर है ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर है, जहां पर नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जी के जो बधाई था उस पर जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। ये आवश्यक है, दिल्ली के लिए आवश्यक है। ये अब उसी स्टाइल से अगर चलाएंगे कि यहाँ पे आएंगे तमाशा करेंगे तो संविधान के जो भी नियम होंगे वो लागू किए जाएंगे।